हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेके आए पता है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। सबसे पहले कहेंगे अरे गुरुदेव ये मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, तो मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.nic.in पर, या फिर आप हमारे ऑफिशियल, आपका यार मेरा नहीं है चैनल, 40,000 से ज्यादा बच्चे उस पर ज्वाइन हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज मैं देने वाला हूं ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एकदम पेपर, जो कि आपके बोर्ड में, अब बताइए कितने मार्च को पेपर है गुरुजी? कहे 4 मार्च को नहीं है, 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है ना, बिल्कुल उसी दिन ये आपको छापना है। ये आपका 70 नंबर का क्या रहेगा, पेपर रहेगा। 70 में से केवल आपको 23 नंबर क्या रहेगा, पास होने के लिए रहेगा। और 30 नंबर क्या मिलेगा आपको, स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल में। यार 30 नंबर ना आप फ्री में पा जाओगे, मतलब 30 वो और 23 लगा लिए तो 53 नंबर आपका हो गया। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से बोर्ड में पेपर आएगा। दिया है बोर्ड ने 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 2023-24 प्रश्न पत्र, ठीक ना, 2023-24 है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम देगा। बोर्ड ने यह भी लिखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। गणात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद, मतलब कि कुल मिला के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर। अब ये नहीं कि अपनी उनकी याद में आप कुछ भी लिख कर चले आए, ऐसे नहीं करना है। मतलब प्रासंगिक उत्तर, मतलब समझ रहे हो ना। अगर बोला बिलियन के बारे में तो बिलियन के बारे में लिख देना है। अब ये नहीं कि गुरुजी बोला है बिलियन के बारे में, आप लिख कर आ गए जल के बारे में। तो भाई बिलियन जल में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिलियन क्या होता है, जल में क्या अंतर है कि जल क्या होता है, एक समांगी है, मतलब कि उसमें केवल H2O है, जल ही है। बिलियन क्या होता है, जब आप जल में क्या मिला दोगे, आप डाल दिए चीनी, तो वो क्या बन गया आपका भाई साहब, वो बन गया विलियन, ठीक है ना। जहां आवश्यक और रासायनिक समीकरण, यानी कि आपको केमिकल यार रिएक्शन जरूर लिखना है, उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा ना कि एग्जामिनर सोचता है कि यार बच्चा बहुत टॉपर है, भाई इसको नंबर दे दो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है और 300 केल्विन केल्विन ताप पर इस पर विलयन का पराशर ताप कितना है, 2.57 गुरुते 10 बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा, ये बिलियन से बना हुआ न्यूमेरिकल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब कहेंगे गुरुजी इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, तो मैंने सोल्यूशन पहले ही करवा दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर उसको देख लीजिए, फुल सोल्यूशन करवाया है। ख वाला है, संक्रमण तत्वों का मूल अवस्था के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सा ऑक्सीकरण क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। 1 नंबर का है 3D³ 3D5 3D8 3D4। उसके बाद यहाँ पे एक संकुल है। संकुल यहाँ पे क्या दिया है, CONS3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं, 6 4 3 2। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, मतलब यहाँ पे है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CHO, और यहाँ पे है CH3 CH2 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 OH H2 CH2 OC2H5, और यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे आपको ये क्वथनांक है, यौगिक है, इसके क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है एक, ग्रेबियम थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है, प्राथमिक एरोमेटिन एमीन, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या फिर तृतीयक एमीन। उसके बाद माल्टोज से बना होता है 2 अणु ग्लूकोज, 2 अणु फ्रैक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद यहाँ पे 2-2 नंबर के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर के, जैसे यहाँ पे है आपका वांट हाफ गुणांक, क्या है यहाँ पे करेगा, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए और अणुसंख्य गुणों को आपको व्याख्या करना है। उसके बाद ख वाला प्रश्न यहाँ पे अंतराकाशी यौगिक क्या है, और इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, इसको भी आपको करना है। 2-2 नंबर के, ये सब 2-2 नंबर वाले हैं। इसके बाद है स्पेक्ट्रीमीरा रासायनिक श्रेणी और निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे करें, क्लोरो एथेन से ब्यूटेन और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। उसके बाद तीसरा का है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपका ये एक न्यूमेरिकल बना हुआ बिलियन से है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है, C2H6OH को 600 ग्राम जल में डाला गया या मिलाया गया तो विलयन के हिमांक अनुमान एवं हिमांक की गणना कीजिए। अब गुरु जी यहाँ पे क दिया है, का मतलब, का वाला मतलब पहला प्रश्न आपको निकालना है हिमांक अनुमान, अखा मतलब आपको दूसरा वाला निकालना है हिमांक
की गणना करना है, ठीक है ना, 2 नंबर का है। उसके बाद ये अभिक्रिया है और इसमें अभिकर्मक का आपको नाम लिखना है, जैसे प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्रोपेनेन 2 से ऑल का प्रोपीन में निर्जलन आपको लिखना है। उसके बाद विभेद मतलब टिप्पणी करना है या फिर अंतर स्पष्ट करना है कि एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन और एसिटोफिनॉन से बेंजोफिनॉन, आपको इसमें क्या करना है, आपको बेंजोफिनोन से आपको और एसीटोनफिनोन, ये दोनों दोनों क्या है, आपको अंतर लिखना है इसमें। उसके बाद घ वाला यहाँ पे ये आपका जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है। डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों का संरचना का आपको चित्र बनाना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा क है, देखिए चौथा क क्या बोल रहा है, आसवन द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? इसे द्विअंगी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयव को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 3 नंबर का बना हुआ प्रश्न है। किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का है सर। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम बी के प्रति द्वितीय कोट की है। यहाँ पहला है अवकल वेग समीकरण लिखिए। बी की सांद्रता 3 गुणी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुणी करने पर वेग से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए घ वाला क्या बोल रहा है, आपको कारण लिखना है। 3 नंबर का है Cr2 आयन, Cr2 डबल आयन प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। इस पर आपको कारण लिखना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न है। 5वां का क्या बोल रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक बैक्टीरियो की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है और डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया को आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। साथ ही साथ जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होता है? 4 नंबर का प्रश्न है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 6 सेकंड इनवर्स है और अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना आपको करना है। और ग वाला है ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों का आपको समीकरण लिखना है और विटामिन ए तथा सी हमारे क्यों आवश्यक, हमारे लिए महत्वपूर्ण आपको स्रोत लिखना है। 4 नंबर का। घ वाला देखेंगे यहाँ पे है द्वितंतुर, द्वितंतुर तथा उभयतंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है? 4 नंबर का है। किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है? 4 नंबर का। ये सब आपके 4 नंबर के हैं। उसके बाद देखिए ये है यहाँ पे क्या होता है जब, ये इंपॉर्टेंट है आपका 5 नंबर का है। जैसे कि मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया केसीन से होती है, पोटेशियम साइनाइड से। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी के से होती है। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है और एन ब्यूटेन क्लोराइड को अल्कोहलिक केओएच के साथ अपघृत करते हैं और क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो क्या होता है? ये सब आप कितने नंबर के हैं? 5 नंबर, मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना मान लीजिए ये नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप ये आप लिख सकते हैं कि इसके आपके जो कार्बनिक यौगिक हैं इसके क्या उत्पाद बनेंगे। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि जब हम लोग सोडियम की क्रिया सोडियम की क्रिया किससे कराते हैं? Cl2 से करा देते हैं, तो क्या बनता है सर? 2NaCl बनता है। 2NaCl बनता है। 2NaCl मतलब क्या होता है पता है? नमक गुरुजी बनता है। तो बस जब हम CH3 CH2 CH2Cl का NaL से करवाते हैं यानी सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा? C2H5ONa का C2H5Cl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो ये आपको लिखना है। उसके बाद इसका आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। कोलबे अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका हर साल पेपर में रिपीट किया जाता है। कोलबे अभिक्रिया, रायमटीमर अभिक्रिया और विलियम्स ईथर संश्लेषण, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हो, तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया कराते हैं तो समीकरण आपको लिखना है और ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो समीकरण लिखना है और प्रोपेन 1 ऑल का क्षारी KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीकरण करता है तो क्या बनता है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आपका 7 का क है, यहाँ पे आपका रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में आपको संपन्न करना है। यानी कि ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल जब कराते हो तो क्या होता है? बेंजन डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल और एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अथवा में आपको ये आपको स्ट्रक्चर बनाना, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आया है लास्ट प्रश्न जो है, आपको कारण बताना है। कारण क्या बताना है यहाँ पे, ये देख लीजिए।
इथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती और यहाँ पे एरोमेटिक एम्यूनो के डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एम्यूनो से प्राप्त लवण से क्या होता है, अधिक होते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अणु इसका सूत्र आपको ये लिखना है, मतलब या फिर ये सॉल्व करिए या फिर ये सॉल्व करिए। आप कहेंगे गुरुजी हम ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। इसमें से देखेंगे तो ये आपका 2 नंबर का, ये आपका 3 नंबर का है। तो सर इसको करेंगे इसको, देखिएगा अगर आप इसको चॉइस करते हैं, तो ये 2 नंबर का है, मान लीजिए कुछ गलत होता है तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा। इसमें भी कुछ गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एकदम गलत लिखेंगे तब भी। इसमें से आपको 1 या आधा नंबर दे देगा। लेकिन अगर इसमें से अगर मिस्टेक होने पाया तो इसमें से 1 नंबर, इसमें से 1 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप कोशिश यही किया करिए कि जिसमें ज़्यादा नंबर रहे, वो ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड रहे, तो ज़्यादा उसी प्रश्न को आप लोग किया करिए। तो ये रहा आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री का पेपर, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, देखिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो ज़्यादा चाहिए। आप वो केमिस्ट्री का टॉपिक मेंशन करिए कि सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा मन में आए, बिल्कुल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।